है 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 58 किलोमीटर पर घंटा की चाल से जा रही है। इसी दिशा में 4 किलोमीटर पर घंटे की गति से जा रहे एक व्यक्ति को रेलगाड़ी कितने समय में पार करेगी। भाई इसमें जो कहा गया है वो ये है कि जिस दिशा में रेलगाड़ी जा रही है उसी दिशा में एक व्यक्ति भी जा रहा है। जब एक ही दिशा में जाते हैं तो क्या करते हैं, उनकी चालों का अंतर करते हैं। रेलगाड़ी की चाल 58 है, व्यक्ति की चाल 4 है, दोनों का अंतर करेंगे तो 58 में से 4 को घटा देंगे, 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल बची। आंसर पूछ रहा है सेकंड में, तो आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, जो आपके पास चाल दे रखी है 54 किलोमीटर पर घंटा की, उसे चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में, मतलब छोटी यूनिट में। छोटी यूनिट में जब चेंज करते हैं तो मैंने आपको क्या बताया कि छोटी संख्या ऊपर आती है, बड़ी संख्या नीचे। क्लियर। 18 त्रिक का 54, 3 का मतलब 5 से करेंगे 15 मीटर पर सेकंड। आपने चाल को चेंज कर लिया। आप पूछ क्या रहा है, रेलगाड़ी कितने समय में पार करेगी। भाई समय पूछ रहा है आपसे। समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल होता है। दूरी बट्टे चाल। दूरी कितनी है, दूरी आप जानते हैं कितनी है, 110 मीटर की, 110। चाल कितनी है, चाल भी आपको मालूम है, 15 की चाल है। कटा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए पहले तो मैं इसे 5 से कटा देता हूँ, 5 त्रिक का 15 और 5 से भी कटा दूंगा तो 5 दूने का 10, 1 बचेगा 10, 5 दूने का 10, ये हो गया आपका 22/3। 3 से कटा दीजिए, 3 सत्ते 21, 1 बचेगा 1 ऊपर बट्टे में 3, 7 सही 1/3 सेकंड का समय लगेगा। 7 सही 1/3 सेकंड का। अब 7 सही 1/3 सेकंड बी ऑप्शन में है तो बी ऑप्शन ही आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर होगी बात, सभी को प्रश्न समझ में आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 9 लगातार आने वाली विषम संख्याओं का औसत 53 है, उनमें सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी। देखिए विषम संख्याओं का औसत 53 है। आप अच्छे से जानते हैं कि जो हमारा औसत होता है वो होता है बीच वाली संख्या। अच्छे से मालूम है ना, क्या जो हमारा औसत होता है वो बीच वाली संख्या होता है। अब संख्या कितनी है, 9, तो इसका मतलब इस औसत से 4 संख्या तो इधर आएंगी और 4 संख्या इधर आएंगी। ठीक है। अब विषम संख्या है तो 53 के आगे विषम आपका 55, 55 के आगे 57, 57 के बाद में 59 और 59 के बाद में 61, और 53 से पहले आएंगे तो 51, फिर 49, फिर 47 और फिर 45। क्लियर है। 53 आपका औसत है। औसत हमेशा बीच वाली संख्या होता है, याद रखिएगा। पूछ क्या रहा है कि उनमें सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी, तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या दिखाई दे रही है आपको, 45। 45 सबसे छोटी विषम संख्या है और डी ऑप्शन में 45 दे रखा है, ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए इसमें क्या क्या सवाल और पूछे जाते हैं। या तो पूछा जाएगा कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग, तो योग कर दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए। सबसे छोटी सबसे बड़ी का गुणनफल पूछा जाएगा तो गुना कर दीजिए। कभी कभी ये भी कह देता है, यहाँ पर पूछ रहा है कि सबसे छोटी, कभी कभी कहेगा सबसे छोटी नहीं कहेगा, कभी कभी कहेगा कि दूसरी छोटी, दूसरी सबसे छोटी। तो पहले सबसे छोटी तो 45 है और दूसरी सबसे छोटी 47 है, तो 47 आंसर होता है वहाँ पर। ये चीज़ों का ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक चक्रीय चतुर्भुज बना लीजिए। चक्रीय चतुर्भुज आप बना लेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम बनाएंगे एक चक्रीय चतुर्भुज। ठीक है, ये हमने बना लिया एक चक्रीय चतुर्भुज। अब चक्रीय चतुर्भुज हमने बना लिया। ये कैसा होता है दोस्तों, ये इस तरीके से गोल होता है, ये चक्रीय चतुर्भुज इस तरीके से। अब यहाँ पर कह रहा है ABCD, ये A हो गया, ये वाला B हो गया, ये C हो गया और ये D हो गया। क्लियर। अब यहाँ पर कहा गया है AB और DC जब बढ़ाई जाती हैं, AB और DC जब बढ़ाई जाती हैं तो ये P पर मिलती हैं। तो AB को बढ़ाइए, ठीक है, और DC को भी बढ़ाइए, तो ये कहाँ पर मिल रही है, दोनों को हम जब बढ़ाते हैं इस तरीके से तो ये मिलती हैं कहाँ पर, P पर। यही तो कह गया कि जब AB और DC को बढ़ाया जाता है तो ये P पर मिलती हैं। क्लियर। अब कह रहा है यदि PA बराबर 8,
पी ए यहाँ से यहाँ तक की पी ए बराबर कितना है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। पी बी बराबर 6, पी बी बराबर 6, ये आपका कितना 6, ठीक। पी सी बराबर 4, पी सी बराबर 4, ये आपका कितना 4। तो पी डी की लंबाई पूछ रहा है क्या होगा, पी और डी की लंबाई। अब देखिए बहुत सारे बच्चों के मन में एक ख्याल आ रहा होगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी जो है वो 8 है और यहाँ से लेके यहाँ तक की 6, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी बची, 2 बची, क्लियर। अब यहाँ से लेके यहाँ तक 4 है और आपको अच्छे से मालूम है कि यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी 8 है तो इसकी भी 8 होगी, ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी 6 है तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी 4 है, अलग अलग है कि नहीं है। तो इसे करने का तरीका क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ, तरीका सीख लीजिए। ए पी, क्लियर, ए पी गुने बी पी, ठीक है, बी पी बराबर डी पी, डी पी गुने डी सी, डी सी पी, ठीक है, सी पी। इस तरीके से इन दोनों का गुना, इन दोनों का गुना बराबर होता है इन दोनों के गुने के, ठीक है। अब देखिए ए पी कितना है भाई आपका, ए और पी आपका 8 है, बी पी, बी और पी कितना है 6 है, डी पी पता करना है, नहीं पता तो उसे एक्स मान लीजिए, और सी पी आपका कितना है, सी पी आपका 4 है। अब 4 से 8 को कटाएंगे 2 बार में, 2 का मल पे 6 से करेंगे, 2 का मल पे 6 से करेंगे तो 12 आएगा, बराबर इधर कितना बचा x, तो x का मान कितना 12 आ गया, और x हमने किसको माना था, dp को माना था, और dp की ही लंबाई पूछ रहा है तो 12 dp की लंबाई हो जाएगी। डी ऑप्शन आपके प्रश्न का सही आंसर हो गया। क्लियर होगी बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रश्न दे रखा है आपको एक सर्कल आपको दे रखा है, उसके अंदर संख्याएं हैं, कैसे पता करेंगे कि यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। देखिए कभी भी सर्कल होता है तो हमेशा याद रखना सबसे पहला तरीका होता है आमने सामने वाली संख्याओं का रिलेशन बनाना, आमने सामने। जैसे कि 12 के सामने 24 है तो 12 का 2 गुना 24 होता है, ठीक है। 8 के सामने 16 है तो 8 का 2 गुना 16 होता है। क्वेश्चन मार्क के सामने 36 है तो कितने का 2 गुना 36 होता है, आप कहेंगे सर 18 का 2 गुना 36। क्लियर आंसर आ गया, 18 दे रखा है बी ऑप्शन में। कभी भी प्रश्न दिया जाए इस तरीके का, सबसे पहले आमने सामने रिलेशन बनाइए। 12 के सामने 24 है मतलब 2 गुना, 8 के सामने 16 है मतलब 2 गुना, तो ये भी 2 गुना होगा, तो 36 कितने का 2 गुना होता है, 18 का 2 गुना होता है। तो ये प्रश्न क्लियर हो गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रश्न को आप ध्यान से देखेंगे। 15 के सामने 225, 12 के सामने 144, 18 के सामने 324 और 3 के सामने क्वेश्चन मार्क। प्रश्न का आंसर अभी तक आपने कर दिया होगा, बिल्कुल समय नहीं लगना चाहिए ऐसे प्रश्न में। 15 के सामने 225 है, इसका मतलब 15 का स्क्वायर आपको 225। 12 के सामने 144 है मतलब 12 का स्क्वायर दे रखा है उसके सामने। 18 के सामने 324 है मतलब 18 का स्क्वायर दे रखा है उसके सामने। अब देखिए सभी संख्याओं के सामने स्क्वायर है तो यहाँ पर भी 3 के सामने भी तो स्क्वायर होगा 3 का, और 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 दे रखा है बी ऑप्शन में। 15 का स्क्वायर 225 होता है, 18 का स्क्वायर 324, 12 का स्क्वायर 144, तो 3 का स्क्वायर कितना 9, बी ऑप्शन सही हो गया। क्लियर है सभी को प्रश्न। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका 65, 90, 117 क्वेश्चन मार्क। संख्याओं को ध्यान से देख लीजिए एक बार, अपनी कोशिश कर लीजिए एक बार, नहीं आए तो फिर हमारा आंसर देख लेना, ठीक है। सबसे पहले खुद से करके देख सकते हैं आप क्या आंसर आ रहा है। यहाँ पर देखिए 65 है, 65 से हो गया 90, भाई 65 से 90 हो गया, तो आप कहेंगे सर अगर हम 65 में 25 जोड़ दें तो 90 होगा, ठीक है। और 90 से हो गया 117, आप कहेंगे सर 90 में अगर हम 27 जोड़ दें तो 117 हो जाएगा, और 117 में फिर हम कितना जोड़ेंगे कि ये मिल जाएगा। पहले जोड़ा 25, 25 के बाद जोड़ा 27, तो 27 के बाद में क्या जोड़ेंगे आप सीधे सीधे जानते हैं 29, क्योंकि विषम संख्या में जोड़ रहे हैं। 25 के बाद में 27, तो 27 के बाद में विषम संख्या में 29 जोड़ेंगे, तो 117 में आप जब 29 जोड़ेंगे तो कितना होता है, 117 में 29 जोड़ेंगे 146 होता है। क्लियर है, ये आपका आंसर आ जाएगा 146, जो कि सी ऑप्शन में आपको दे रखा है। क्लियर हो गया प्रश्न। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रश्न में आप देखेंगे एक सर्कल है, ठीक है। सर्कल के अंदर संख्याएं 12, 13, 14, 15, फिर 15, फिर 17, फिर 19, तो यहाँ पर क्या आएगा। ये प्रश्न बहुत इजी है, बहुत इजी। देखिए कैसे है, 12 के बाद में 13 हुआ, 1 जोड़ा,
13 के बाद में 14 हुआ, एक जोड़ा, 14 के बाद में 15 हुआ, एक जोड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने इसका आधा भाग सॉल्व कर लिया। 12 के बाद 13 हुआ, 14 हुआ, 15 हुआ, इसको सॉल्व कर दिया। अब आधा भाग सॉल्व करेंगे तो 15 के बाद में क्या हो रहा है, 17, मतलब 2 जोड़ा जा रहा है। 17 के बाद में 19 हो रहा है, मतलब 2 जोड़ा है। भाई यहाँ पर सभी में एक एक जोड़ा गया और यहाँ पर सभी में 2 2 जोड़ रहा है, तो 19 में भी हम क्या करेंगे, 2 जोड़ेंगे, तो 19 में 2 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। 21 दे रखा है सी ऑप्शन में, ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो गया। उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी को भी प्रश्न में कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।